Welcome dear students. Welcome to the Path online tutorials. My dear class 11th. Today I am going to start with a very important organ of our body, and that is heart. Clear? So let us recall heart through the diagram. पहले मैं आपको डायग्राम में उसके पार्ट समझाती हूँ, फिर हम उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है दैट वी विल राइट इट डाउन. ओके, तो चलिए, जो हमारा हार्ट होता है, दिस इज अबाउट ह्यूमन हार्ट. ठीक है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट जो होता है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. मीजोडर्मल, आपको पता ही है कि हमारे पास 3 डर्मा लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म मिडिल वाली लेयर, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म. ओके, तो दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ हार्ट के बारे में. ये हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, इट इज 4 चैम्बर्ड. इट इज 4 चैम्बर्ड. अब हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, जो हम राइट हैंड से, ये आपको सबको पहले से ही पता है, हम राइट हैंड से ये हमारे इधर को राइट साइड नहीं होती, ये वाली होती है लेफ्ट साइड. सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम. देयर आर 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स. 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स. और ऑरिकल को हम और क्या बोलते हैं? एट्रियम. तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे दिस इज राइट, लेफ्ट वाली साइड बेटा राइट हो जाती है, राइट एट्रियम, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ठीक है जी. अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे, वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? थिक वॉल्ड. और जो एट्रियम होता है वो होता है थिन वॉल्ड, है ना. ये आपको पता भी है, और आपको मैं क्वेश्चन भी देने वाली हूँ आपके टेस्ट में कि वाई एट्रियम इज थिन वॉल्ड एंड द वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. क्योंकि वेंट्रिकल्स ने कलेक्ट करना है ब्लड को. ठीक है ना. एट्रियम ने तो सिंपल क्या करना है, ब्लड को इसके अपने अंदर लेकर, इसके अंदर जो भी हमारी जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती है वो इसके अंदर ड्रेन इन करती है, एंड उसके बाद ये क्या करता है, सारे ब्लड को किसमें भेज देता है? इनटू द वेंट्रिकल्स. अब वेंट्रिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट विच हैज टू रिसीव ऑल द ब्लड. So that is why they are thick walled and the atria are thin walled. ठीक है. अब क्या होता है कि ये they are 4 chambers, 1 2 3 4. अब ये जो 4 chambers होते हैं बेटा, ये बीच में एक septum से they are separated through a septum. जो ऊपर वाला होता है ये, है ना, ये ऑरिकल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. और ये जो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है इसे हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ये जो हमारा टिल्टेड सा पार्ट है ना, ये क्या है? हमारा एपेक्स. दिस इज द एपेक्स, द पॉइंटर रीजन. अच्छा जी, अब क्या हो गया? ये हमारा ये सेप्टम्स हो गए. अब Auricles or ventricles, they are separated by valves. Very important. I am writing the word valve. They are separated by valves. Valves का क्या function होता है? It prevents the backflow of blood. It prevents the backflow of blood. ध्यान से देखेंगे बेटा डायग्राम, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ. तो यहाँ पे हमारे valves present है बेटा, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी. तो यहाँ पे हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं 3 बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 वॉल्व. ठीक है, तो जो हमारे राइट हैंड साइड पे वॉल्व्स होते हैं वो होते हैं हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. कौन से होंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है? 3 कस्प होते हैं, 3 हमारे कर्ल्स होते हैं, एंड दीज आर बाइकस्पिड वॉल्व्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से हैं?
बाइकस्पिड वॉल्स एंड राइट हैंड साइड पे कौन से हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्स। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, RITRI, है ना, तो लर्न हो जाएगा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे वॉल्स के बारे में। अच्छा, फिर उसके बाद इनके बीच में भी सेप्टम होता है, उसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये ओके। अब यहां से हमारे सी इट इज द राइट हैंड साइड, ध्यान से सुनिए, इट इज द राइट हैंड साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, it is carried by the pulmonary artery। तो it is carried by the, ये देखो मैं बना रही हूं, इट इज कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड, है ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, जो कि यहाँ से ब्लड को लेकर जाएगी, कौन से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी टू द लंग्स, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख देते हैं टू लंग्स। व्हाट इज दिस, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। और यहां से जो होती है हमारी, यहां से जो पाइपलाइन है, मैं रेड कलर से शो करती हूँ बिकॉज इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से जो हमारी पाइपलाइन होती है वो कौन सी होती है हमारी, लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, ठीक है। यहां से कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आयोटा इज गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the left ventricle to the rest all parts of our body, ठीक है। तो aorta which will carry it to the other parts of the body, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे होता है हमारे पास inferior vena cava and superior vena cava, ठीक है। यहां पे मैं लिख देती हूँ वीना कावा, ऊपर वाली बेटा सुपीरियर वीना कावा, एंड जो नीचे वाली होगी वो इंफीरियर वीना कावा। जो वीना कावा होती है हमारी, वीना कावा इज गोइंग टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, है ना, टू द राइट साइड ऑफ अवर हार्ट, and from the right side of our heart it is going to carry by the pulmonary artery to the lungs। तो ये जो इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो सुपीरियर वीना कावा होता है बेटा, इट कैरीज द ब्लड अबव फ्रॉम द डायफ्रागम, मतलब अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल बी कैरिड बाय द सुपीरियर वीना कावा, एंड जो हमारे डायफ्रागम से नीचे या लोअर रीजन में होता है जैसे पेल्विस, हिप रीजन, ठीक है, समझ गए। तो एंड द लेग्स, लोअर लेग्स हो गई, तो वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करके लेकर आ रहा है, इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर एंड सुपीरियर में क्या डिफरेंस है, इंफीरियर एंड सुपीरियर में क्या डिफरेंस है, इंफीरियर जो नीचे वाली एंड ऊपर वाली को हम बोलेंगे सुपीरियर, ठीक है। तो ये वीना कावा हो गई हमारी। अब यहाँ से ये आयोटा हो गया, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अब जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया था हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से आया हमारा, वो कहाँ से आया था, दैट वाज फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, फ्रॉम लंग्स। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है हमारा, पल्मोनरी वेन, यस, बाय
pulmonary vein. This is also pulmonary vein which is carrying the oxygenated blood from the lungs. ठीक है जी. तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ आ हार्ट. ठीक है ना. ये सिंपल बेटा हार्ट के बारे में आपको वेरियस पार्ट्स, वेरियस सैप्टम्स, ठीक है, कैसे ये सेपरेटेड होते हैं. अच्छा एक और चीज, यही जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और ये जो आयोटा होते हैं, यहाँ पे भी हमारे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे भी हमारे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं एंड ये भी ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं. और इन वॉल्स को हम, क्योंकि अब यहाँ से भी ब्लड जा रहा है और यहाँ से भी ब्लड जा रहा है, वो वापस ना आ जाए, ठीक है ना, बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे भी वॉल्स हैं. एंड ये वाली कौन सी वॉल्व होंगी? सेमी ल्यूनर वाल्व. सेमी ल्यूनर वाल्व. और ये वाली भी क्या होगी बेटा? सेमी ल्यूनर वाल्व. आई होप ये जो आउटलाइन ऑफ हार्ट है, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल we will be writing all the facts related to heart and also we will study about the conducting system of our heart कि कैसे हमारा जो heart है it is going to work. Thank you dear students.